केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आप अपने आवास पर उतरनी का कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। उत्तराखंड के कई वोटर कई सीटों पर हैं। किस तरह से बातचीत करेंगे, साधेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश का वातावरण बनता जा रहा है और अब दिल्ली के अंदर भी, चूँकि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों के अंदर यहाँ के दिल्ली के वासी चाहते हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर 24 तक पूरे देश के अंदर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे उत्तराखंड है, यूपी, बिहार, जहाँ भी विकास मॉडल चला है और जो वर्षों वर्षों से लोगों की डिमांड्स रहती थी, हर परिवार की 17 मांगों को पूरा किया है। यहाँ तक कि घर के शौचालय, बिजली, पानी, घर का राशन, यहाँ तक कि गैस के कनेक्शन, ये सारी सुविधाओं के साथ साथ अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो आयुष्मान के माध्यम से उसके परिवार को बीमारी से भी स्वस्थ रहने के लिए भी उसको परिवार को जूझना ना पड़े। अगर किसी ने इस देश के अंदर किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और इसलिए दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि उन सभी विकास मॉडल जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, उन विकास मॉडल को लेना चाहते हैं और इसलिए डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बन ही रही है। आप उत्तराखंड से आते हैं सर। उत्तराखंड, दिल्ली में विधानसभा 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। सीटों पर पहुंचेंगे जहां उत्तराखंड के लोग हैं, बातचीत करेंगे उनसे? देखिए, अभी क्योंकि मैं अभी आज ही निकल जाऊंगा। मेरे वहाँ नगर निगम के मेयर के, नगर पालिका के और नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और इसलिए 23 तारीख को मतदान है, 25 तारीख को हमारा रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद मुझे दिल्ली के अंदर भारत पार्टी के द्वारा जहाँ भी निर्देशित किया जाएगा वहाँ मेरा जाने का अवसर मिलेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। एक सवाल सर ये है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया है आज कि दिल्ली की जनता को बीजेपी खरीदना चाहती। देखिए, जनता को खरीदना, ये मेरे समझ में नहीं आया। केजरीवाल जी पता नहीं किस भाषा को बोल रहे हैं, मगर मैं इतना कहता हूँ कि केजरीवाल जी से मेरे गुंजी में जाके देखो, मेरे कुट्टी में जाकर देखो, जहाँ आज़ादी के बाद मेरी रोड पहुँची है, आदि कैलाश में जाकर के देखिए। मैं आज सोनमर्ग से आया हूँ जहाँ 6 महीना लोग कट के रहते थे। हम राष्ट्रीयत्व की विचारधारा को लेकर के चलते हैं और इसलिए मैं केजरीवाल जी के किसी भी बयान पर बहुत प्रत्युत्तर देने का नहीं सोचता हूँ, क्योंकि उनका सोच छोटा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच ग्लोबली है। इसलिए G20 करके पूरे दुनिया को बताया है कि नरेंद्र भाई मोदी जिस शक्ति को हम लेकर के चल रहे हैं 2047 के विजन को लेकर के, कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, तो इसलिए संकुचित मानसिकता से राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी। आखिरी सवाल है कि निकाय चुनाव उत्तराखंड में होना है। कांग्रेस आश्वस्त दिख रही है और दावा किया जा रहा है कि इस बार निकाय चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी कितने? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं 23 वर्ष का जब से था तब से मैं उत्तराखंड के पंचायतों से काम करते हुए, विधानसभाओं से काम करते हुए, पार्लियामेंट पूरा काम करते हुए मुझे अनुभव है और मैं पूरे अनुभव के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि 2022 में मैं उत्तराखंड के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ और मैंने तब भी कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्ड तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।